नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उबधायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र, आचार्य का नाम याद है अपने, आचार्य समंतभद्र है। इसमें पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन है। तो सम्यक दर्शन कहा था देव शास्त्र गुरु के सच्चे शब्दांत को। तो फिर वहाँ प्रश्न हुआ था देव किसे कहना। तो अभी तक अपन ने ये समझा कि देव किसे कहा जाता है, आप से किसे कहना, क्योंकि आप के सत्य शब्दांत का ही नाम सम्यक दर्शन था। तो वो आप के बारे में कहा, फिर आप के बारे में जब हो गए तो उनके विशेषण वगैरह बताए, नाम अलग बताए, और फिर ये कहा कि वे उपदेश देते हैं। फिर ये अपन ने कल चर्चा करी थी कि वे उपदेश कैसे दे सकते हैं जबकि वे वीतरागी हैं, राग द्वेष से रहित हैं, उसके बारे में विचार किया था। सेकंड नंबर का कौन सा कौन सा? पूर्व में भाई नहीं, हाँ पूर्व में जो मुनिराज जब थे ये, या श्रावक ही थे या देव पर्याय में थे, इन अलग अलग विविध पर्यायों में इनकी जो भावनाएं बनी थी कि इस पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए, इस विश्व में जीव दुखी है, तो उन दुखों से बचने के लिए इनको सुख का रास्ता मिले, ये किसी प्रकार से पापों को छोड़ करके हित के कार्य में प्रवृत्त हुए, इस प्रकार की इनकी भावनाएं बनी। तो बनने के निमित्त से अतिशय विशुद्धि, इसको बोलते वात्सल्य का अंग जो है, प्रवचन भक्त वत्सल अंग सदा जो धारे सो तीर्थंकर पदवी पावे, पूजा की लास्ट लाइन है ना। तो जिसको बहुत प्रकार का वात्सल्य का परिणाम पैदा हुआ समस्त जगत के जीवों के प्रति, अकेले अपने अपने वालों के प्रति नहीं, सभी जीवों के प्रति, तो उसके कारण से विशिष्ट पुण्य का आश्रय होता है। आश्रय होकर के फिर जब उसका फल आता है तो उसके निमित्त से अनेक जीवों के हित में ये कारण बन जाते हैं। मतलब वो परिणाम होता है तभी तीर्थंकर प्रकृति बनती है। हाँ, दर्शन आत्म विशुद्धि जब उत्कृष्ट होती है और सब जीवों के हित की भावना उत्तम बनती है, तब वह दर्शन विशुद्धि आदि के रूप में भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। तो ये मतलब ये तीर्थंकर प्रकृति के दूसरा तीर्थंकर प्रकृति के लिए है, और तीर्थंकर के अलावा अन्य जीव भी हैं। तो सभी जीव जो हैं, जितने समझ लो मुनिराज है, निर्ग्रंथ दिगंबर, वे सभी चाहते हैं कि सभी जीवों का हित हो। इवन यहाँ तक कि अपन तो स्वयं भी ये पढ़ते हैं, रोज अपन पढ़ते कि नहीं शांति पाठ। शांति पाठ में क्या पढ़ते हैं? होवे सारी प्रजा को सुख, क्षेमम प्रभवतु सर्वजनानाम। सभी जगत के जितने जीव हैं वे सभी क्या प्राप्त करें? सुख को प्राप्त करें। हमारा विरोधी भी कदाचित कोई हो तो अपन ये भावना भरते हैं वास्तव में कि वह सुख को ही प्राप्त करे। ऐसा तो नहीं पड़ता ना कोई शांति पाठ में, होवे सारी प्रजा को सुख माइनस पड़ोसी माइनस नीचे वाला माइनस ऊपर वाला माइनस सामने वाला, ऐसा कौन पढ़ता है? मतलब साधारण रूप में हम वास्तव में ये चाहते हैं हृदय से कि कोई जगत का जीव दुखी क्यों रहे। उसने हमारे प्रति कोई बुरा किया तो यहाँ तो मूल सिद्धांत की बात है कि कोई तुम्हारे प्रति बुरा करता ही नहीं है। जो जो बुरे हो रहे हैं वे सब अपने अपने अशुभ कर्म की वजह से हो रहे हैं। कोई तुम्हारा बुरा करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। तो जब तुम्हें इतना सही श्रद्धांत बन गया जिन्हें भगवान के उपदेश के माध्यम से, तो फिर मैं किसी का बुरा क्यों चाहूं? क्यों, मेरे साथ किसी ने बुरा किया ही नहीं है, तो फिर मैं किसी का बुरा चाहने का व्यर्थ में पाप क्यों मानूं? क्यों मैं ऐसा चाहूं? तो ऐसा सम्यक ज्ञान करके उसको भव्य जीव सामान्य श्रावक है वही ये भावना करता है सारी प्रजा को सुख होवे। तो प्रजा मतलब केवल इतनी नहीं जो दिख रही है, जितने जगत के प्राणी उसका नाम प्रजा, प्राणी मात्र प्रजा, ये सब सुख को प्राप्त हुए। जब इस प्रकार की भावनाएं होती है तो भले वह जीव तीर्थंकर नहीं बने, लेकिन जब मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है तो उसके निमित्त से मुनि अवस्था में या भगवान अवस्था में उपदेश अधिक हो जाता है। इतना लंबा काल रहा तो केवल तीर्थंकरों को उपदेश हुआ ऐसा नहीं है। इसलिए उस दिन कहा था ना कि आप तो यानी केवल तीर्थंकर नहीं, आप तो यानी जिन जिन का उपदेश होता है वे सभी आप्त हैं।
तो तीर्थंकरों के अलावा भी आप्त होते हैं, जैसे देशभूषण कुलभूषण मुनिराज, राम भगवान, बाहुबली भगवान, तो इनके भी उपदेश हुए, तो ये क्या कहलाते हैं? आप्त कहलाते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद। हाँ ऑफ कोर्स, उसके बाद ही, पहले नहीं। पहले भी सामान्य मुनिराजों का होता है, जैसे यशोधर मुनिराज है एक, तो यशोधर मुनिराज ने केवल ज्ञान के पहले भी उपदेश दिया, केवल ज्ञान के बाद में भी दिया। विष्णु कुमार मुनिराज हुए तो उन्होंने उसके पहले भी उपदेश दिए जनता को, मुनि बनकर उसके बाद भी दिए। अनेक आचार्य होते हैं, तो आचार्य पद का, जैसे अकंपन आचार्य, अकंपन आचार्य ने स्वयं जब मुनि पद आचार्य पद में थे तो उपदेश आदि भी दिए भव्य जीवों को, और जब उनको मोक्ष हो गया तो उसके बाद में भी दिए। तो ऐसा नहीं कि मुनि अवस्था में नहीं देंगे, मुनि अवस्था में भी देते हैं। पर जो तीर्थंकर रहते हैं, तीर्थंकर की अलग विशेषता की वो नहीं देते, बाकी अन्य जीव देते भी हैं। तो वो क्यों कैसे दे दिए हैं कि उन्होंने पूर्व में जो शुभ भावनाएं भाई थी, तो वीतरागी होने के बाद भी वो जो पुण्य है, उस पुण्य का उदय आता है, तो उसके कारण से भव्य जीवों का हित हो जाता है। भाई भी अन्य के निमित्त से ही थी ना, कि इनका भला हो, तो तुम्हारा नहीं चाहते हो क्या, मेरा तो मैं कर ही रहा हूँ। मैं अपने लिए ऐसा नहीं कि भाई इन सब लोगों को तो मोक्ष मार्ग मिले, और तुम, अनेक लोग ऐसे होते हैं क्यों कहते भाई आप जाओ, आप मंदिर जाओ, मैं चाहता हूँ सब लोग जाएं, कि आप भी नहीं, अपन तो सबको भेजते हैं बस सब चले जाएं, अपन तो ये प्रयास करते हैं, क्योंकि ये क्या बात है, ऐसा हित नहीं करते हैं, ऐसी हित की भावना निभाते हैं। ये तो ये देख रहे हैं कि हम स्वयं रत्नत्रय को प्राप्त कर रहे हैं, और जिससे मुझे आनंद आ रहा है यथार्थ में सच्चा, वैसा आनंद सबको आवे, समझ में आया? उसका नाम है कि वो हित की भावना उन्होंने भाई थी पूर्व में, उसके निमित्त से इनके वचन योग होता है, वचन योग से उपदेश वगैरह होता है। भाई थी मतलब ग्रहण करेगी। हाँ भाई थी, यानी स्वयं में भाई थी, अपन भावना भाते हैं ना, मुझे जिन दर्शन हर भव में मिले, हे भगवान भव भव में तेरा शरणा होवे, ये जो भावना अपन भाते हैं इसको बोलते हैं भाना। तो इस भाने के फलस्वरूप कुछ कर्म आश्रवित होते हैं, आश्रय होना है ना, आना, कर्म बन जाते हैं साथ में, तो जो बन जाते हैं उनका फिर तदनुसार फल आता है, फल आता है तो उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जो भावना भाई वो उसका फल उस समय है। हाँ बाद में आता, तीर्थंकर प्रकृति का फल बाद में ही आता है, हाँ, वो वीतरागी होने पर, सर्वज्ञ होने पर ही आता है, क्योंकि जितने उत्कृष्ट रूप से भाई थी तो उसका फल भी उत्कृष्ट रूप से ऐसा मिला कि असंख्यात तो जीव इनसे पद उपदेश ग्रहण कर लेते, सामान्य जीव से इतना नहीं ग्रहण करते। तो उसी भाव में भी कहा जाता है, उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधे और उदय आ जाए तो आ जाए, बाकी जिसने पहले बांधी और उसके भाव बाकी है तो अब बाद में आएगा, अगले भाव में आएंगे उसके। ठीक है, जैसे वो 5 तीर गलाने वाले भी होते हैं ना, हाँ तो उनकी अपेक्षा से इस भाव में आ जाए, लेकिन जिनका अगला भाव बाकी है अभी, जैसे यहाँ भरत क्षेत्र के सारे 24 तीर्थंकर, तो उनको तो अगले में ही काम आएगी, वो अगले में भी भले इस भाव में बांधो चाहे अगले भाव में बांधो, लेकिन जो उपदेश होगा वो तो सर्वज्ञ बनने के बाद ही होगा। सर्वज्ञ बनने के पहले तीर्थंकरों के उपदेश नहीं हुआ करते, ऐसा जानना। एक जो उदाहरण दिया ना, इसमें उदाहरण भी थोड़ा सा वो है कि किसको कैसा उपदेश मिलेगा। तुमने क्या कहा, मृदंग को जैसा बजाने वाला है तो मृदंग अपेक्षा नहीं रखता और बज जाता है, तो सबसे एक जैसा बजता है क्या कि नहीं, जो जैसा बजाएगा वैसी आवाज आएगी। ऐसे ही भगवान के प्रति जो जैसा भाव रखेगा उसको वैसा प्राप्त होगा। भगवान के प्रति जो भोगों का भाव रखता है कि इनसे मुझे भोग की प्राप्ति हो गए, तो उसको वैसे ही उपदेश ग्रहण होता है। जिसको हित की भावना होती है तो उसको हित का उपदेश ग्रहण होता है। कल अपनी बात चल रही थी ना, समोषण में जाते हैं और जा करके उपदेश ग्रहण करते हैं, तो किसको क्या मिलेगा कि जिसको जो भाव है, जो जिस परिणाम से बजा रहा है मृदंग को, अच्छा कुशल बजाने वाला है तो उससे अच्छी ध्वनि निकलती है मृदंग से, और बुरा बजाने वाला है तो बच्चे करते हैं कि नहीं, ठोका पीटी, तो उसको ठोका पीटी बोलते हैं, उसको बजाना नहीं बोलते। ऐसे ही कोई भव्य जीव हो या अभव्य जैसा बहुत दूर का हो, वो भी चला जाए उपदेश सुने तो उसको उतना ही ग्रहण होगा जिस प्रकार का उसका परिणाम बना हुआ है। भक्ति का परिणाम नहीं है तो भक्ति का परिणाम नहीं है तो अल्प ही ग्रहण होगा, और एक विनित भक्ति का उत्कृष्ट परिणाम बना हुआ है, उज्ज्वलता बनी हुई है, तो उसको उपदेश भी शीघ्रता से अच्छा ग्रहण होगा। मृदंग तो एक ही रहने वाला है, बजाने वाले अलग अलग आएंगे, तो उपदेश तो एक ही चलेगा,
लेकिन उसको ग्रहण करने वाले अलग अलग होंगे। तो 2.5 घंटे तक जो वहाँ पर चल रहा है, हाँ, यहाँ कैसे, मतलब सबके परिणाम अलग अलग है? सबको अलग। अरे अपन यहाँ बैठे 10 लोग बैठे हैं अपन, और एक ही व्यक्ति बोल रहा है, तो क्या सबको एक जैसे भाव रहे? क्या सबका एक जैसा मन लगा हुआ है? क्या सबको एक जैसे उत्साह के, उमंग के, मतलब सबके शुभ परिणाम ही है, सब ध्यान लगा के सुन रहे हैं, सबको जानने में आ रहा है, लेकिन फिर भी सबके परिणामों में अंतर है कि एक जैसे हैं? जो आप बोल रहे हो वही सुनाई दे रहा है। जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वही नहीं सुनाई देता है, जो आप सुन रहे हो वो सुनाई दे रहा है। क्योंकि ऐसा हो तब तो सबको एक जैसे ही समझना है। शब्द भी कान में एक जैसे पड़े ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, मैंने बोला तो एक में बीच में दूसरे ने प्रश्न किया, अरे ऐसा कैसे कह दिया? तो मैंने कहा नहीं, मैंने ठीक ही कहा है। तो दूसरे 2 लोगों ने और समर्थन किया कि हाँ इन्होंने ऐसे ही कहा है, लेकिन आपको कुछ और सुनाई दिया। ऐसा होता है कि नहीं? घर में हो जाता है कई बार, एक ने बोला किया, 2 को ठीक सुनाई दिया, एक को नहीं सुनाई दिया। तो जो बोला है वही सुनाई दिया है, ऐसा नियम नहीं है। वही सुनाई देगा जो आप सुन रहे हो। तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। हाँ, जीवों को अपने अपने अनुसार समझ में और सुनाई में देता है। चित्त कहीं और चला गया बीच में आपका, तो वो जो छूट गया उसका क्या? फिर आपने जो एक लाइन सुनी और उसका रेफरेंस क्या लगाओगे? तो कुछ और भी भाव आप ग्रहण कर सकते हो। वहां उपदेश चल रहा था महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी के उपदेश में आया कि ये महावीर स्वामी ने पृथ्वी जो स्त्री के समान थी, उस पृथ्वी, स्त्री के समान पृथ्वी को पूरी तरीके से छोड़ करके, उसको विधवा करके या रोती हुई छोड़ करके, समझ लो, निर्ग्रंथ दीक्षा अंगीकार कर ली। तो ये सुनाई दिया दोनों को। 2 लोग थे वहां, एक पुष्पडाल और वारिशेन, दोनों को शब्द से ही सुनाई दिए। अब पुष्पडाल मुनिराज को कहीं और चित्त चला गया, शब्द ये सुन करके कुछ और सुनाई दिया उनको, कि जैसे इन्होंने स्त्री को छोड़ दिया, पृथ्वी रूपी स्त्री को, और यहाँ पर आ गए, वैसे मैंने भी अपनी प्यारी स्त्री को छोड़ दिया। अब जो चल रहा है वो नहीं सुनाई दे रहा है। इतना तो सुनाई दिया, अब जो चल रहा है वो नहीं सुन रहा है। अब तो इनको स्त्री स्त्री दिख रही है। जो छोड़ के आया था ना, पहले कथा है पूरी, इसी में आएगी आई थिंक, स्थितिकरण में अपना जब अंग चलेगा उसकी कथा आएगी। तो चल रहा है, उसका क्या करें? जो बोल रहा है व्यक्ति, उसके वचनों का क्या करें? वो गया। इसलिए जो बोला जाता है वही नहीं सुना जाता, जो आप सुन रहे हो वो सुना जाता है। जिधर आपका जैसा उपयोग बना है वैसा सुना जाता है, और जैसा आपको उसका अभिप्राय निकालना है वैसा आप निकालते हो। तो जैसे यहाँ चल रहा है वैसे ही वहाँ पे भी होता है। ऐसे बोलता नहीं कोई व्यक्ति में। हाँ, तो नहीं बोलते हैं। हाँ, लेकिन सभा जैसे है, हाँ, समझने में वैसे ही समझना है। हाँ, अगर भगवान समझा सकते होते तो फिर सबको एक जैसा समझ में आता होगा, सब ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। जबकि उसी ग्रंथ के उसी उपदेश में लिखा रहता है, भगवान का उपदेश सुनने के पश्चात किन्हीं जीवों को वैराग्य के परिणाम होने पर उन्होंने वही महाव्रत ले लिए, किसी ने अणुव्रत लिए, किसी ने सम्यक अंगीकार किया, किसी ने सामान्य व्रत नियम धारण किए, और कोई कोरा का कोरा चला गया वापस। सबको एक जैसा थोड़ी ना होता है। कहीं भी ऐसा देख लो आप, एक मैथ्स की क्लास में 50 बच्चे को एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है, सबको अलग अलग होता है। क्यों होता है? बोलता तो एक जैसे ही, सुनाई सबको एक जैसे देता है, लेकिन फिर भी वो वही व्यक्ति सुनता है जिसको जैसा सुनना होता है। उसके कान में शब्द वैसे ही पड़ते हैं, वैसे ही निकलता है अर्थ। समझ में? तो कहने का मतलब मृदंग एक ही है। मृदंग एक होकर के भी बाजा, उसकी ध्वनि अलग अलग बजती है बजाने वाले के अनुसार। तो इसलिए अपन अच्छे से बजाना सीखें, अपना परिणाम उज्जवल बने, तो उससे जो उपदेश आ रहा है, जो आगम का प्रवाह आ रहा है, वो अपने को उत्तम रीति से ग्रहण होगा। अच्छा व्यक्ति बजाएगा तो सुनने में मधुर लगता है। ऐसे अच्छे भाव से ग्रहण किया जाए तो प्रीति बनती है, उत्साह आता है, उमंग आती है, प्रेम आता है, सुनने के प्रति आनंद आता है, श्रवण करके उसको धारण करने में और अति आनंद आता है, प्रीति होती। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा। अब बताते हैं, ये आप्त का प्रकरण पूरा हुआ। अब जो आपने कहा था आप्त आगम तपो भृताम परमार्थानाम श्रद्धानम, तो आप्त हो गए। अब आप आगम बताओ, आगम क्या है? ये तो प्रश्न ही है के बाद है।
तब वो आप्त का लक्षण बताने के बाद आगम का लक्षण बताते हैं। 90 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं। आधा पढ़ता हूँ फिर आप दोहराना। आप्तोपज्ञमनुलंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम् तत्वोपदेशकृत् सार्वम् शास्त्रं कापथ घट्टनम्। साथ में पढ़ते हैं। आप्तोपज्ञमनुलंघ्यम् अदृष्टेष्ट विरोधकम् तत्वोपदेशकृत् सार्वम् शास्त्रं कापथ घट्टनम्। आगम का लक्षण दिया है इसमें कि आगम कैसा होता है। आगम किसे कहते हैं? साधारण भाषा में कहो तो शास्त्र, जो जिनागम है, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वर्तमान में लिखित रूप में है, वे सारे आगम एक शब्द में या शास्त्र सरल भाषा में कहे जाते हैं। तो हम कैसे पहचाने कि आगम आगम है या ये सत्य आगम है? क्योंकि जब तक सत्य आगम नहीं जानेंगे श्रद्धान कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा ऐसे पहचानना। पहला लक्षण क्या है? आप्तोपज्ञम। आगे बना है क्या? है आप्तोपज्ञ ने आप्त के द्वारा कहा हुआ हो, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? अनुलंघ्यम। ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है, वो एक ही वर्ड है। आप्तोपज्ञम अनुलंघ्यम, जो अनुलंघ्य हो, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता हो। क्या अर्थ है अपन देखते हैं एक सेकंड में। फिर अदृष्ट इष्ट विरोधकम। दृष्ट इष्ट विरोधकम, अ यानी नहीं, जो दृष्ट का और इष्ट का विरोधी नहीं हो। दृष्ट यानी प्रत्यक्ष, इष्ट यानी अनुमान आदि के जो अन्य ज्ञान है उनके द्वारा। फिर है तत्वोपदेश कृत, जिसमें तत्व का उपदेश किया गया हो, जो झूठा झूठा नहीं हो, तत्व के उपदेश रूप हो। सार्वम, सार्वम का अर्थ पहले बताया था, शास्त्र में आया था ना, बीच परमेष्टि परम ज्योति, उसमें अंतिम नाम था सार्व। क्या अर्थ था उसका? बोलो, सार्व का अर्थ क्या था? किसको याद है? किसी को भी नहीं याद है। आपसी होता है वो तो पर्यायवाची, लेकिन सार्व शब्द का अर्थ क्या है? सार्व यानी जिसकी वचन और काय की प्रवृत्ति सब जीवों के लिए हितरूप रहती है। तो आप्त के लिए कहा था, आगम के लिए भी कह रहे हैं। आगम कैसा होना चाहिए? सार्वम, सब जीवों के हित का उपदेश देने वाला होना चाहिए। हितरूप बातें उसमें होनी चाहिए। कितने हो गए? 8। और अंत में कापथ घट्टनम। कापथ यानी विपरीत मार्ग, मिथ्या मार्ग, उसका घट्टनम यानी निराकरण करने वाला, उसको नष्ट करने वाला, उसको दूर करने वाला। इतने विशेषणों से जो युक्त हो उसे कहते हैं शास्त्र, शास्त्रम। समझ में आए क्या क्या बातें हैं? तो अब यहाँ पे अपन थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला कहा आप्तोपज्ञ, यानी आप्त के द्वारा कहा हुआ हो। क्योंकि यदि आप्त के द्वारा कहा हुआ नहीं होगा, इसका मतलब किसके द्वारा कहा हुआ होगा? किसी असर्वज्ञ के द्वारा, जो सब कुछ नहीं जानता है। वो जो सब कुछ स्वयं नहीं जानता है, तो वो किसी के हित की बात किस प्रकार से समीचीन रूप से कह सकेगा? जानेगा सब कुछ, तब तो कह पाएगा कि क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। जैसे लोक में ये प्रसिद्ध है कि भाई बड़ों से राय लेकर के, सम्मति लेकर के कार्य करो। क्यों? हम क्यों नहीं कर लें? 11वीं में आपके बच्चे को एडमिशन दिलाना है तो कौन सा दिलवा दें? तो आप क्या करोगे? बेटा तेरे मन में जो आए तू ले ले। देखो क्या मन में आ रहा है? आर्ट्स लेना है, तू ले ले। देखो बायोलॉजी लेनी है, ले ले। कॉमर्स लेते हो, पढ़ाई नहीं करनी, क्या लेके कोई चिंता की बात नहीं, मत कर, छोड़ दे। क्या करोगे आप? मतलब कुछ नहीं करोगे छुड़वा दोगे पढ़ाई। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जब लोग में ये प्रसिद्ध है कि जब नहीं आया ना तो किसी बड़े से समझाया जाता है कि भैया बड़ों की सम्मति लो, अपने मन से नहीं करो। बड़े क्या कह रहे हैं इस बारे में, उसको अपन विचार करें। यानी किसी बड़े से, दादा से, दादी से, या जो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लोक में प्रसिद्ध या सफल माना जाता है, भाई इसकी राय ले लो। क्यों इसकी राय ले लो? क्योंकि इसने इस फील्ड में, इस क्षेत्र में जाना देखा हुआ है, इसको पता है, और ये वर्तमान में भी क्या क्या चल रहा है इसके बारे में इसको पूरी जानकारी है। अलग अलग कोर्सेज के बारे में इसको सब ज्ञान है। कौन सी फील्ड हॉट है, किसमें जॉब के चांसेस हैं, क्या मिलेगा आगे,
इसका अच्छा दूरदृष्टिकोण है, इसलिए आप इससे पूछोगे तो आपको सही सही राय मिल जाएगी, तो आपका हित का काम बनेगा एक लोक की अपेक्षा से। यानी लोक में भी उसको प्रेफरेंस दिया जाता है जो सही जानता हो, ज्यादा जानता हो, पूर्ण जानता हो। तो जब यहाँ हमारे आत्मा के हित की बात है तो हम उसी की बात पे भरोसा कर सकते हैं जो वास्तव में आत्मा को जानता हो, और आत्मा को ही नहीं जानता हो अकेला। इस आत्मा के जो अलग अलग भाव होते हैं, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में नया भाव, इस शरीर के पहले वाला भाव, जो वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से जानता हो, तो वही तो कह पाएगा कर्म का फल बुरा आता है, बुरे कर्मों का, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा आता है, ऐसा अपन कहते हैं। तो ऐसा किस आधार पे कहोगे? भाई हम तो वर्तमान में रोज पूजा करने जाते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी रोग हो जाते हैं शरीर में, तो आप तो कह रहे थे अच्छे कर्म का फल अच्छा आता है, बुरे कर्म का फल बुरा आता है। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो बुरे बुरे, आज तक मंदिर नहीं देखा उन्होंने, और खूब समृद्ध है, उनको अच्छे पुण्य के उदय चल रहे हैं। तो आपका कहना बराबर नहीं है, आप व्यर्थ की बातें करते हो, हमको फंसाते हो। अच्छे भले आज हम कहीं और होते, आज का दिन है, आपने हमको यहाँ बिठा लिया, और दूसरे लोगों को देखो कितनी अच्छी अच्छी जगह पे है, कोई क्या पी रहा है, कोई क्या मुंह में लिए हुए है, कितने अच्छे लोग हैं वो, और अपन गलत जगह फंसे हुए हैं। तो आप क्या कहोगे कि भाई हमारे तुम्हारे देखने मात्र से निर्णय नहीं होता है, एक भाव के उदयों को देख करके ही इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है कि किस कार्य का क्या फल आता है। अपन अपने ज्ञान से कितना निर्णय करते हैं, वर्तमान क्रियाओं का और वर्तमान फलों का, तो शुभ अशुभ का निर्णय कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वर्तमान में फल आता है वो पूर्व का आता है, जो वर्तमान में किया जाता है उसका भविष्य में फल आता है। इस भाव में ही तो अगले भाव की आयु बांधी जाती है, कि हम इस भाव में इस भाव की आयु बांध रहे हैं, अगले भाव की तो इस भाव में बांधी जाएगी ना, और इस भाव की पूर्व में बांधी थी, तो अब किस परिणामों से बांधी थी ये दिख रहे हैं क्या? तो ये देख करके बताने वाला जो होगा वही तो सत्य का उपदेश कर सकता है कि किस परिणाम से क्या कार्य बनता है। इसलिए आगम जो हमारे हित की बात कहेगा वो तभी बन पाएगी जब आपके के द्वारा कही गई है, और आप तो यानी पहले ही कह लिया, सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है। व्यर्थ की बात नहीं करते, बकवास नहीं करते, और बिना राग द्वेष के करते हैं, क्योंकि राग द्वेष से करेंगे तो फिर जिनसे उनको राग हो उस प्रकार की बातें ज्यादा करेंगे, और द्वेष हो उसको दूर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि वे वीतरागी है। इसलिए पहले विशेषण आप्त को नक्की करवा दिया, आप्त को निश्चित करवाया। आप्त निश्चित हुए बिना आगे बात ही नहीं बढ़ सकती है। आप यदि आगम पढ़ोगे बड़े बड़े जितने समय सार प्रवचन सार अधिक है, तो उसमें जब जब उनको कुछ सिद्ध करना होता है तो वो सीधे सीधे एक बात कहते हैं, जिण भणिदम केवली जिण वरेहिम भणिदम, जिणा बेंती, जिन भगवान ने कहा है। हम ज्यादा नहीं जानते हैं तो हमसे माथा पच्ची नहीं करो, ये भगवान ने कहा है। तुमको पहले भगवान में भरोसा नहीं हो तो तुम पहले भगवान की परीक्षा कर लो। इसलिए अपन ने पहले भगवान की परीक्षा करी अभी तक। 18 दोष से रहित, परमेष्ठी, परम ज्योति, सर्वज्ञ। और किसी को विशेष करना हो तो वो और परीक्षा कर सकता है, सर्वज्ञता की, वीतरागता आदि की। क्योंकि वो जब तक निश्चित नहीं होंगे तब तक ये आगम और आगम की कही हुई बातें इनमें मन लग ही नहीं सकता। क्योंकि जो आज वर्तमान में लोगों को अश्रद्धान है, वो अश्रद्धान इसी को लेकर के है कि ये सही भी है कि नहीं है, किसने देखा है। ज्यादा करके लोग यही तो कहते हैं, किसने देखा है, नरक किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है। आपने देखा है क्या? हमने नहीं देखा है। तो नहीं देखा तो फिर क्यों? हमने देखा नहीं है, लेकिन नहीं देखे हुए का भी श्रद्धान किया जाता है। हमने बाप दादा नहीं देखे हैं, बाप देखे मतलब दादा के दादा नहीं देखे, तो क्या श्रद्धान नहीं करें उनका? क्यों करना पड़ेगा? कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा ना इसके पिताजी के पिताजी नहीं होंगे, है ना? कोई तो कौन है? नहीं अच्छा ये बोल रहा, मैं बोला कोई आदमी है, मैं कौन है भैया, मैं मिल लूं उससे। लेकिन देखे क्या सबने? नहीं देखे तो मानते हैं कि नहीं मानते? अरे बहुत सारी चीज नहीं देखी है फिर भी मानी जाती है। आपके सिर में दिमाग है कि नहीं? है कि नहीं है? देखा क्या आपने?
दिखा सकते हो क्या? यदि दिखाने लग गए ना तो दिखाने लायक नहीं बचोगे। बोले देखो भैया हमारा दिमाग एरिया तो ला ही नहीं पाओगे, कुछ और ले आओगे। या तो कहने का आशय ये कि आपका सत्य सिद्ध होना और आपकी श्रद्धान बन पाना इसलिए प्राथमिक आवश्यक कर्तव्य है, इसलिए चालू वहां से किया। उसके बिना सम्यक दर्शन प्रारंभ ही नहीं हो सकता। देव के बिना धर्म चालू ही नहीं होता। देव होंगे तो आगे की बात बढ़ेगी, इसलिए देव को पहले नंबर पे रखा। फिर वो देव जो बताते हैं वो चलता रहेगा। भले देव वर्तमान में मौजूद नहीं हो फिर भी शास्त्र तो मौजूद हो ही सकता है, इसलिए शास्त्र को सेकंड नंबर पे रख के बता रहे हैं कि आपके द्वारा कहा हुआ जो होता है वह शास्त्र है, वह आगम है। इसलिए पहली विशेषता क्या है? आप तो पज्ञ, आपके द्वारा उपज्ञ ने कहा हुआ, जाना हुआ और फिर कहा हुआ। उपज्ञ का अर्थ ऐसा निकलता है जिसने समीप में उसको जाना है, उप यानी समीप में, ज्ञ यानी जानने वाला। आपके द्वारा जो नजदीकता से जाना गया है और फिर उसके द्वारा कहा गया है। जानेगा ही नहीं तो कहेगा कैसे? इसलिए आपके द्वारा कहना होना चाहिए। असर्वज्ञ लोग बातें कहेंगे तो वो ऐसी बात होगी कि जैसे बालक को कोई शिक्षा तो देनी है लेकिन किसके द्वारा दी जा रही है? नौ सीखियों के द्वारा दी जा रही है, जिसको कुछ पता नहीं है। जैसे ऐसा होता है 5वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बालक हो तो उनको कुछ सीखना हो या कुछ चक्कर में फंस जाए तो वो किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे कि अब हमारा को ये काम है, ये सब्जेक्ट लेना है, या हम इस चक्कर में फंस गए, ये ड्रग्स खाने को मिल रही है, क्या करें? तो वो किससे पूछेगा? अपने पिताजी से आके पूछता है क्या? नहीं पूछता। दादाजी से नहीं पूछता। तो किससे पूछता है? अपने दोस्तों से पूछता है। और दोस्तों से पूछने के कारण से दोस्त कैसी सलाह देते हैं? जैसा ज्ञान इसको है वैसा ज्ञान इसको है। तो ले दे करके वो गलत की शिक्षा ही दे पाएगा, अच्छी कैसे देगा? उसको खुद को पता होना चाहिए ना, नहीं पता होता तो फिर वो वैसी शिक्षा दे करके गलत रास्ते पे ले जाता है। इसकी वजह यदि ज्यादा भले से सीखता हो तो वो उसको सही बता पाता। इसी प्रकार से हम आप अज्ञानी हैं, अपन एक दूसरे को जितना हमें ज्ञान है उसके अनुसार ही शिक्षा देते रहे तो क्या होगा? वैसी देंगे जैसी अपन कर रहे हैं, जितना अपने को पता है। थोड़ा बहुत राग द्वेष ऊपर नीचे कर लो लेकिन रहेंगे वही मोही के मोही। इसलिए जिन्होंने इस विषय में महारत हासिल करी है, जो इस विषय में सत्य उपदेष्टा हो सकते हैं और जिन्होंने उस दोष को भी दूर किया है, उसके द्वारा कही हुई बात को मानना, धारण करना, पढ़ना श्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए बहुत बड़ी विशेषता है आपसे यानी आपसे के आगम यानी आपसे के द्वारा कहा हुआ। अब कोई कहेगी ये तो ठीक है आपने कह दिया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये आपने कहा है कि नहीं कहा है? अब यहाँ तो कोई आप है नहीं, यहाँ तो कोई अरिहंत है नहीं, और जब नहीं है तो हमें क्या पता कि उन्होंने कहा कि किसी और ने कहा है? तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम बताते हैं जिससे तुमको समझ में आ जाए कि वह आपके द्वारा कहा हुआ है या नहीं, तुम्हें ज्ञान हो जाए, तुम उसकी परीक्षा कर सको। तो क्या है उसका लक्षण? उन्होंने कहा दूसरा विशेषण बताते हैं, अनुलंघ्य, जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सके, जिसको कोई काट नहीं सके, जिसमें बाधा नहीं दी जा सके। जो प्रतिवादी होते ना, वादी प्रतिवादी, यानी जब डिबेट होती है तो अपन ने अपना पक्ष रखा, सामने वाले ने अपना पक्ष रखा, आपके बात को वो अपने अपने आगम से तोड़ता जा रहा है, फिर टूट रहा है आगम अन्य पक्ष के द्वारा। तो इसका मतलब इसमें दोष है, ये आपसे के द्वारा कहा हुआ नहीं हो सकता। जैसे 7 तत्व कहे तो 7 तत्व में आश्रव बंध तत्व है, तो ये संसार के कारण है। अब आप कह रहे हो संसार के कारण है और सामने वाला है कि नहीं नहीं संसार के कारण नहीं, तो सुख के कारण है। देखो भोजन करने में सुख होता है, विवाह करने में सुख होता है, भोग भोगने में सुख होता है, ये सब तो सुख के कारण है। ये सब आश्रव के कारण क्यों हो गए? आश्रव तो आप दुख कहते हो, तो ये सब तो भले भले हैं। अब व्यक्ति ये कह रहा है तो आपकी बात से भी बाधा हो रही है, आप उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाए। आप मतलब कोई व्यक्ति नहीं, आगम यदि उसकी बात का समीचीन निराकरण नहीं कर पाया तो इसका मतलब आश्रव, फिर अब अपने को संशय हो जाए कि संसार का मार्ग है कि सुख का मार्ग है। तो आदम ने इसका भली भांति उत्तर दिया कि नहीं, आश्रव तो इस प्रकार से दुख के ही कारण होते हैं, सुख के कारण नहीं होते। एक उदाहरण है, मतलब यही। या फिर ये कहे कोई पशु हिंसा में यज्ञ करो, बलि दो, तो क्या होगा? धर्म होगा। पशु को काटोगे, वो काट कर कहाँ पहुंच जाओगे? स्वर्ग में पहुंच जाओगे, आप भी पहुंच जाओगे, वो पशु तो आपसे पहले पहुंच जाएगा ना। भगवान के नाम पे अपन
बलि चढ़ा देंगे। तो कहते हैं कि वो कैसा हो जाएगा, ये तो बाधित हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा बाधित नहीं हो? प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से जिसमें बाधा नहीं दी जा सके। अब ये जो आप बातें कह रहे हो ये तो कैसी है, प्रत्यक्ष से ही बाधित है। प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण के नाम है। तो प्रत्यक्ष यानी जो सामने के सामने दिखता है कि ये ठीक नहीं हो सकता। जैसे अग्नि गर्म है, अग्नि ठंडी है। क्यों ठंडी है? क्योंकि पदार्थ है। नहीं, अब आपके यहाँ होती होगी, हमारे यहाँ होती ठंडी अग्नि। ऐसा कहने लग जाए कोई तो बोले भैया माफ करो हमको, कैसी बातें करते हो, या तो हम गलत सुन रहे हैं या आप गलत बोल रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता। नहीं, ये प्रत्यक्ष से ही क्या है, विरुद्ध। इसी प्रकार से हिंसा में धर्म होता है, पशु बलि करने में धर्म होता है, सर्वज्ञ कोई नहीं होता है। ऐसे नाना प्रकार के वचन जगत में कहने वाले हैं। तो कहते हैं कि ये सब प्रत्यक्ष से ही विरुद्ध है। प्रत्यक्ष से ही प्रमाण से समझ में आता है कि जब दर्द होता है किसी को तो इसमें अच्छा कैसे हो सकता है, पुण्य कैसे हो सकता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति कैसे होगी। यदि मार मार के ही किसी जीव को स्वर्ग पहुंचाया जाता होता तो तुम क्यों पीछे हो? सबसे पहले तुम ही पहुंच जाओ ना। अब मनुष्य जितने भी है सबको दुखी मिल रहा है, आप भी दुखी हो, तब तो ये सब यज्ञ वगैरह कर रहे हो। और यज्ञ करके हिंसा करके यदि पहुंचा स्वर्ग जाया जाता है तो आपको ही पहुंचा देते हैं भगवान का नाम लेकर के, तो कहाँ पहुंच जाओगे? सीधे स्वर्ग। तो क्या कहेगा व्यक्ति, नहीं जाना उनको, पहले इनको भेजे सबको, फिर अपना नंबर जब आएगा तब देख लेंगे। इसका मतलब आप बुद्धू बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। ये प्रत्यक्ष से ही दोष रूप है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो इनसे जो बाधित हो जाए तो यानी वो उल्लंघ्य हो गया, उसका उल्लंघन कर दिया गया। इसलिए ऐसा नहीं होवे। यदि ऐसा होगा इसका मतलब आप के द्वारा कहा हुआ नहीं है। ख्याल में ये निषेधात्मक रीति से कहा। और विशेषण है बाकी के, तत्वोपदेश कहो, तत्वोपदेश हो, उसमें हित वाला हो, और अन्य मार्ग का खंडन करने वाला हो जो मिथ्या है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन ने दो पंडित जी बोले ब्रह्म महेश आदि सर्वज्ञ, वो तो मान रहे क्या, वो तो सर्वज्ञ है। हाँ, तो अभी अपन इसी की चर्चा करेंगे फिर। नहीं, वो मान रहे, ये प्रत्यक्ष से बाधित है। क्यों बाधित है देखेंगे इसको। हाँ, इसके बारे में विचार करेंगे। जो उदाहरण लिखे ना कि ये प्रत्यक्ष से प्रॉब्लमेटिक क्यों है, और ये अनुमान से प्रॉब्लमेटिक, मतलब इसमें बाधा दी जाती है। अनुमान से यानी कुछ हेतु दिया जाएगा, रीजनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने आगम के 6 विशेषण मात्र विचारे साधारण रूप से, अभी करना बाकी है। पहला क्या है, आप के द्वारा कहा हुआ हो, अनुलंघ्य हो, अनुमान प्रत्यक्ष आदि ज्ञानों से विरोधित बाधित नहीं हो, तत्वोपदेश किया हुआ हो, सार्व हो, और मिथ्या मत जो चलते हैं उनका निराकरण करने वाला हो। इस प्रकार का जो होता है वह आगम कहलाता है। नहीं तक करते हैं। आज क्या है, आप लोग हो यहाँ पे, बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है, गलत जगह नहीं हो। कल 1 तारीख है तो लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो आप सब लोग भी कुछ कुछ, पता नहीं क्या करोगे वो पता नहीं मुझे, लेकिन अपन अच्छा कार्य करें, शुभ कार्य करें। मंदिर में जाकर के सभी लोग पूजन करें, अभिषेक करें। उसके अलावा एक शुभ संकल्प अपन धारण करें जिसके मन में जो आए, और आप पर्सनली बता सको ठीक, नहीं तो सामने ग्रुप में बता देना। जो जो अपने मन में अच्छी भावनाएं हैं उन भावनाओं के अपन संकल्प धारण करें कि हम ये कार्य प्रतिदिन करेंगे, प्रति अष्टमी करेंगे, प्रति महीने करेंगे, जैसा करना है रोज करेंगे। उस प्रकार का संकल्प अपने को लेना है। सब लोग अलग अलग लेते हैं लौकिक, अपन क्या लौकिक लें, अपन पारलौकिक अच्छे कार्य कर लें। जैसे रोज अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, माला फेरेंगे, दान देंगे, वैया व्रत करेंगे, चर्चा करेंगे, इस प्रकार की चीज है। याद करेंगे रोज एक लाइन, एक पंक्ति आगम की, ये नियम धारण करें। ठीक, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा वेद हो।